भरपूर क्लैपिंग मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब के लिए। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने मुस्तफ़ीद किया हमारे हाजरीन को। नेक्स्ट स्पीच के लिए मैं दावत खिताब दूंगा, जो कि मैं कहूँगा कि आइडियाज़ के किंग हैं। और मैं ये कहूँगा कि जब हम बचपने में थे तो बहुत माँ बाप के फ़ोन के बिल भी हमने करवाए। तो शकील अहमद सिद्दीकी साहब, रूए रवां aroplant.pk। बहुत शुक्रिया सर, क्लैपिंग। अस्सलामुअलैकुम। इल्ज़ाम लगाने से पहले बता भी दिया होता कि इल्ज़ाम लगाया क्यों है। बहरहाल बहुत से लोग मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते मैं उनके लिए ये अर्ज़ करता चलूँ, उसके बाद में वो रेफरेंस भी दूंगा जिसके लिए इन्होंने कहा कि फ़ोन के बिल बढ़ाए हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते वो aroplant.pk को ज़रूर जानते हैं। aroplant.pk अपने अंदर ख़ुद एक पेट्रियाटिक रंग लिए हुए है। हमारा लोगो अगर आप देखेंगे तो चांद तारे का निशान, वही सब्ज़ हिलाली परचम। कभी कभार तो लगता है कि हमने परचम को कहीं आवेज़ा कर दिया है। और जिस वक्त हमने aroplant.pk शुरू किया था तो उस वक्त हमारे पास aroplant.com का डोमेन हमें आसानी से मिल रहा था, लेकिन ये वतन से मोहब्बत थी, तुमसे है पाकिस्तान का जज्बा था कि जिसके तहत हमने .pk की तरफ जाना चाहा। और मैं आगे बढ़ के इख्तियार बेग साहब की बात से एक कदम आगे बढ़ के कहूँगा कि हमसे है पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से हम हैं। हम इसके पासबां हैं और ये पासबां हमारा। तो आज हमें जो इज़्ज़त या शोहरत हासिल है वो इस वजह से है कि हम पाकिस्तानी हैं। हम अपने मुल्क में इज़्ज़त और वक़ार के साथ वो तमाम चीज़ें कर पा रहे हैं जो दुनिया के बेशतर ममालिक नहीं कर पाते। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो मैं बात को मुख्तसर करते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी बात करनी है, अवार्ड्स का एक तवील सिलसिला भी मौजूद है, और जो इल्ज़ाम इन्होंने आज किया था वो टेलीफ़ोन के हवाले से था कि वो लोग जो थोड़े से पुराने लोग हैं 0900786001 टेलीफ़ोन को ज़रूर जानते होंगे, तो वो भी खाकसार के हाथों तकमील पाया था। देखिए, चाइना ने अपनी आबादी को अपनी ताकत बनाया, कमज़ोरी नहीं बनाया। और हम भी दुनिया की ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में शामिल हैं। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये वो मुल्क हैं जो दुनिया की ज़्यादा आबादी वाले मुल्क हैं। चाइना की आबादी उसकी ताकत है, हमारी आबादी भी हमारी ताकत ही होनी चाहिए। वहाँ का हर फ़र्द तकरीबन कमो बेश हर फ़र्द जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो हुनर की तरफ उसकी तवज्जो है। हम तो सिर्फ डिग्री याफ्ता बहुत सारे इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं, डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं। मेरी छोटी सी मुख्तसर तजवीज़ थी। बहुत शुक्रिया साजिद आपका मुझे मदऊ करने का। उम्मीद है कुछ लोगों तक ये बात ज़रूर पहुँची होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया शकील अहमद सिद्दीकी साहब। चूँकि नॉमिनेशंस बहुत सारी इंडस्ट्री से हमारे पास हैं, हमारी विश है कि नॉमिनेशन भी साथ साथ चलती रहें और जो हमारे स्पीकर्स हैं वो भी अपनी एडवाइस और अपने मशवरे देते रहें कि कैसे मुल्क व मिल्लत को मजबूत और मुस्तहकम बनाना है। मीडिया इंडस्ट्री से पहली नॉमिनेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ फर्स्ट मीडिया नॉमिनेशन अनाउंस की जाए। Young hard worker media reporters. Nominees are स्टेज प्लीज क्लियर कर Zishan दें। Ahmed Siddiqui from Urdu Bulletin, वॉल्यूम। Ali Godil from Memon TV, Sayyid Shahzeb from Neo News, Sadaf Shams from K21, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. award goes to Ali Godil
from Memon TV. अली गोडेल साहब प्लीज स्टेज पे आए। तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड देने के लिए यूनिस साहब मैं आपको तकलीफ दूंगा कि आप स्टेज पे आए, रशीद साहब आप भी आए, अली नोबेल साहब आप भी स्टेज पे आए एंड तलत मोहतरमा आप भी स्टेज पे आए प्लीज़। अली गोडेल को तुमसे है पाकिस्तान रिकग्निशन से नवाजें। अली गोडेल आप असासा हैं इस कौम का, मीडिया में आपकी बड़ी खिदमात हैं। अली गोडेल का अवार्ड प्लीज़ हमारे वॉलंटियर्स। भरपूर क्लैपिंग मिस्टर अली गोडेल, बहुत हार्ड वर्किंग गाय। जी बिल्कुल, तलत शान, रशीद गोडेल साहब, यूनिस साहब एंड अली नोबेल साहब के हाथों से रिकग्निशन इनकी। रशीद भरपूर क्लैपिंग मिस्टर अली गोडेल साहब के लिए। जी नेक्स्ट नॉमिनेशन प्लीज। Memon TV. अभी जी नेक्स्ट नॉमिनेशन। Social activists of Purvan Sindh. They serve their services of different cities. Nominees are Mir Nadir Ali Yapro from Nawabshah, Yusuf Memon from district Thadda Sajawal, Sufi Jazib from Umarkot, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Award goes to Sufi Jazib from सूफी जाज़िब, तुमसे है पाकिस्तान। अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो सूफी जाज़िब साली स्टेज पे आए और अपना अवार्ड हासिल करें। अली नोबेल साहब, मोहतरम यूनिस साहब, तलत शान। जी सूफी जाज़िब साहब का अवार्ड प्लीज। ये वो लोग हैं कि जो अपनी तवज्जो से एनी टाइम मुल्क को मिलत की खिदमत में अपना हिस्सा डालते हैं। तो सूफी जाज़िब कोविड में आपकी बड़ी खिदमत हैं, आपने बहुत सारे लोगों को इलाज मुआवजा की सर्विस प्रोवाइड की दूर दराज इलाकों में जाकर। सूफी जाज़िब तुमसे है पाकिस्तान। सर यहाँ देखे ना, यहाँ तमाम हाजरीन का शुक्रिया। आप सब प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ रखें। अब मैं स्पीच के लिए दावत दूंगा ताई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रूए रवां अल्ताफ़ ताई साहब। भरपूर क्लैपिंग और मैं वेलकम करूंगा प्रोग्रेसिव बिल्डर्स के रूए रवां फरहान साहब को। फरहान साहब आप भी तशरीफ़ रखें। कुछ ही देर में मैं आपको बुलाता हूं और आपके हाथों से भी हम अवार्ड ज़रूर दिलवाएंगे और आपकी भी रिकग्निशन है। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। अल्ताफ़ साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इस नॉमिनेशन में तुमसे पाकिस्तान में नॉमिनेट किया। और जो ये फंक्शन मैं आज देख रहा हूँ, लास्ट ईयर तो मैं आ नहीं सका था, बहुत अच्छे तरीके से आपने ऑर्गेनाइज़ किया इस फंक्शन को। और तुमसे है पाकिस्तान, मतलब हम लोग सब पाकिस्तान से हैं और हम चाहेंगे कि ये पाकिस्तान से हम है और ये पाकिस्तान हमसे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाकिफ़ करता हूँ। मैं फॉर्मर चेयरमैन आबाद भी रह चुका हूँ SR, और मैं KCCI के इस वक्त चेयरमैन हूँ कंस्ट्रक्शन कमेटी का। तो मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क में जितना पोटेंशियल है पहले था, और अभी जो यूथ इस मुल्क में काम कर रही है और जो काम करने का पोटेंशियल है, इतना बेपनाह पोटेंशियल है कि हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हम इस वक्त कंस्ट्रक्शन कमेटी में हैं, तो कंस्ट्रक्शन कमेटी जो है कंस्ट्रक्शन वो 1/3 ऑफ द GDP ग्रोथ में पार्टिसिपेट करती है। 70 इंडस्ट्रीज़ को हमारे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो चलती हैं इससे। तो मैं ये चाहूँगा कि ये मुल्क हमारा आगे बढ़े। कंस्ट्रक्शन जिसके लिए इमरान खान साहब ने पैकेज दिया है, इस वक्त डेवलपमेंट के अंदर बहुत बूम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चाहूँगा कि ये बूम आगे रहे। आप लोग सब आए हैं, आप लोग सबकी नॉलेज में आए कि इस वक्त सबसे बेहतरीन काम है। कोविड के बाद लोगों का, लाखों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। एक हम लोग बिल्डिंग डेवलपमेंट करते हैं ग्राउंड +20, ग्राउंड +30, उसके अंदर इंटीरियर पंजाब से, इंटीरियर सिंध से एक स्किल लेबर आती है जिसको ना नॉलेज होती है, ना लिखने आता है, ना पढ़ने आता है, लेकिन उनको हम 1500 रुपये से लेके 3000 रुपये तक हम जॉब देते हैं। वो काम करते हैं, कारीगर बनते हैं और इस मुल्क की फलाह के लिए हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि ये मुल्क हमारे लिए सोना है। मैं पूरी दुनिया में गया हूँ, लेकिन इससे जैसी अपॉर्चुनिटीज़ ना कहीं थी, ना कहीं है और ना कहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ ताई साहब।
नेक्स्ट नॉमिनेशन प्लीज, मीडिया इंडस्ट्री एंड सोशल एक्टिविस्ट। कोशिश ये है कि स्पीच के साथ साथ नॉमिनेशंस भी चलती रहें ताकि आप सबके दस्ते शफकत से वो मुस्तफ़ीद हो सकें। नेक्स्ट नॉमिनेशन के लिए तमाम जो हमारे मीडिया और स्पेशली इसके बाद जो नॉमिनेशन है वो टेक्सटाइल एंड कंस्ट्रक्शन की हमने रखी है। हमने कैटेगराइज कर दिया कि जो जिन जिन शोबों से वाबस्ता शख्सियात हैं। इस नॉमिनेशन के पहले मैं स्पीच के लिए मधु करूँगा समसम बिल्डर्स के रुए रवां जनाब आसिफ समसम साहब। आप बताएं कि हमने इस ग्रैंड इकनॉमिक समिट में पाकिस्तान को इस क्राइसिस से कैसे निकालना है और बिजनेस कम्युनिटी का इसमें क्या किरदार है। आसिफ समसम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं साजिद को कि हर आने वाला इवेंट जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। और मैं ये समझता हूं कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, मैं अभी हमारे जो साथी हैं हमारे बड़े भी हैं, मिर्ज़ा अख्तियार बेग हैं, यूनुस बशीर है, रशीद भाई हैं, हम ये बात कर रहे थे कि वो कुछ लोगों को होता है कि ये आप अवार्ड दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं अवार्ड। तो मैं किसी ने मुझे पूछा तो मैंने कहा वो किस खाते में दे रहे हैं, मैंने कहा ये उसी खाते में दे रहे हैं जिस खाते में तुम्हें तमगा इम्तियाज़ मिला है। और हम ये समझते हैं अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं कि मैं क्या सोचता हूं और मेरे साथी भी यही समझते हैं कि ये एक मोटिवेशन अवार्ड है। अगर आप किसी को बुलाते हैं, किसी को अगर मोटिवेट करते हैं, तो ये इतना बड़ा शहर है कराची, तो अगर एक कैटेगरी जो है वो 10 या 15-20 लोगों को अवार्ड करती है, तो आप ये जो इवेंट करने जा रहे हैं या आपका ये जो इवेंट है तुमसे पाकिस्तान, तो मैं समझता हूँ ये अवार्ड हम खुद इसको स्पॉन्सर करते हैं, इसलिए करते हैं कि ये एक मोटिवेशन है उन लोगों के लिए कि वो और आगे आएंगे और आने वाले और लोगों के लिए मोटिवेशन है कि एक उनके लिए एजाज़ की बात है कि एक स्टेज पर उनको बुलाया जाता है, एक अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड में हम कोशिश करते हैं, जो साजिद भाई ने हमें बताया कि जी हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो भी भरपूर शिरकत करें। और रही बात, इन्होंने इस समिट में बात की कि मैं कोई बात करूं इस बिज़नेस या इस सेक्टर के हवाले से जो हमारा सेक्टर है, तो बेसिकली मैं इस वक्त एडवाइज़र हूं कराची चैम्बर में हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रियल इस्टेट का। और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में रियल इस्टेट सेक्टर की जो मरकज़ी कमेटी है मैं उसका हेड हूं, उसको कन्वीनियर हम कहते हैं। और आबाद का मैं फॉर्मर चेयरमैन हूँ सिंध बलूचिस्तान। तो मैं तो इस बात पे मतलब हमें ये बड़ी अच्छी बात है कि आज मुझे ये मौका मिला कि ये 3 प्लेटफॉर्म है जो पूरे पाकिस्तान के, यानी कराची भी शामिल है और FPCCI के हवाले से पूरा पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये 3 प्लेटफॉर्म एक पेज पे हैं इस इंडस्ट्री के हवाले से। तो मुझे ये जो हमारे ट्रेड के मुझे नज़र आ रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री के लोग भी नज़र आ रहे हैं, आकड़ा वाले भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, डिफकल एरिया वाले भी यहाँ पे हैं सारे, तो मैं उनसे भी हमेशा ये कहता हूँ कि क्यों नहीं हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। और ज़रूरी नहीं कि जो आज FPCCI का प्रेसिडेंट है, हो सकता है कि आप आगे आएँ तो आप में से भी कोई FPCCI का प्रेसिडेंट हो सकता है, आप में से भी कोई कराची चैम्बर का प्रेसिडेंट हो सकता है। हमारे सामने यूनुस बशीर भाई हमारे बड़े भाई हैं, वो बैठे हैं, प्रेसिडेंट हैं फॉर्मर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब हैं, वो FPCCI के हवाले से बड़ा नाम है, काफ़ी ओहदों पे उन्होंने काम किया है। रशीद गोडिल हैं, हफीज़ अजीज़ है हमारा जो कराची चैम्बर में लॉ एंड ऑर्डर को देखता है। मैं खुद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स में लॉ एंड ऑर्डर एंटी इंक्रोचमेंट सेल का पूरे पाकिस्तान का मैं हेड हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कर सकते हैं या मैं कर सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये आपको करनी चाहिए। और ये जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म हैं हमारे ट्रेड बॉडीज़ के, ठीक है, अपनी शनाख्त के लिए तो ये मुनासिब है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन होना एक पेज पे चाहिए। अगर कोई बात हम कराची के हवाले से करते हैं तो उनको एक पेज पे होना चाहिए, और अगर पूरे मुल्क के हवाले से बात करते हैं तो मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जो हाउसिंग की मेरे भाई अल्ताफ़ ताई ने बात की, फॉर्मर चेयरमैन है हमारे सिदर्न रीजन के, तो उनका जो कहना था कि हाउसिंग और रियल इस्टेट सेक्टर की जो उन्होंने, तो हम हमेशा ये कहते रहे कि चारों सूबों को यकसा मौके मिलने चाहिए। सिंध इस पैकेज का हिस्सा नहीं है, सिंध आज तक उस पैकेज का हिस्सा नहीं है। जब पहली मरतबा ये पैकेज अनाउंस हुआ था तो कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हमने कई प्रोग्राम भी किए और हमने लिखा भी था प्राइम मिनिस्टर को कि आप कोई ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाएं कि सिंध भी आपके साथ शामिल हो जाए, और कराची जो कि हब है वर्टिकल तामीरात का, पूरे पाकिस्तान में जो वर्टिकल तामीरात होती हैं वो कराची में होती हैं। और अगर कराची इसका हिस्सा नहीं है, और जो कराची के जो प्रोजेक्ट्स हैं 200-250 प्रोजेक्ट आज भी लॉक हैं,
तो वो प्रोजेक्ट जो लॉ के वो खोल दें, तो उससे एक्टिविटी जो आप चाह रहे हैं कि कोविड का जो उन्होंने जिक्र किया कि कोविड के बाद वाहिद सेक्टर था जो कम से कम SOPs पे हम जिसको चला सकते हैं, तो वो कराची बंद है। और मैं इस प्लेटफॉर्म से भी यही कहूँगा कि जो भी हमारे जो सरकारी इदारों के या जो हुक्मरान हैं वो सुने कि कराची आपके पैकेज का हिस्सा नहीं है, आज भी नहीं है। यहाँ अप्रूवल्स नहीं मिलती हमें। 45 दिन 30 दिन इमरान खान साहब ने लाहौर में ये करके दिखाया, KPK में करके दिखाया, लेकिन हमें कराची में ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये मेरे जो दोस्त सारे सामने बैठे हैं, ये रियल इस्टेट सेक्टर के लोग हैं, ये सारे कोई चेयरमैन है ऑल कराची का, कोई कराची के किसी इलाके की एसोसिएशन का चेयरमैन है, मुझे मेरे सामने वो ये विटनेस है जो मैं बात कर रहा हूँ कि हम इसका हिस्सा नहीं है। और चूँकि इस वक्त हमारे पास आबाद एक पेज पे है, कराची चैम्बर इस सेक्टर में एक पेज पे है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एक पेज पे है, तो मैं नहीं समझता कि हम जो है इस मौके से फ़ायदा उठाएं। और हमको सबको ये बात करनी चाहिए कि कराची को चलाना है, कराची का काम, कराची में भी इस सेक्टर का जो हिस्सा है उसको हुकूमत को देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ समसम साहब। नॉमिनेशन प्लीज। नेक्स्ट। Proudly announce social activists on Hyderabad region. Nominees are Mohammad Imran Sheikh, member of Supreme Council, PZM, Pakistan. Madam Nusrat Khanum, chairperson, Sindh Women Wing, PZM, Pakistan. Sardar Sheikh Muhammad Asim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Award goes to सरदार शेख मोहम्मद आसिम। शेख मोहम्मद आसिम साहब अगर मौजूद हैं तो प्लीज़ स्टेज पे आए अवार्ड देने के लिए। फरहान फैसल साहब आप प्लीज़ स्टेज पे आएँ। सैयद काशिफ शाह साहब आप भी स्टेज पे आएँ। और इरफान मेमन साहब आप भी प्लीज़ स्टेज पे आएँ। आपके दस्ते शफ़क़त से ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये रिकग्निशन जनाब आसिम साहब की। अवार्ड प्लीज़ वॉलंटियर्स। काशिफ साहब प्लीज़ स्टेज पर आएँ। मिस्टर आसिम शेख, तुमसे है पाकिस्तान। जी प्लीज बेटा आगे आ जाएं। यस, अगेन नॉमिनेशन प्ले कर दिया करें बेटा। तुमसे है पाकिस्तान। नेक्स्ट नॉमिनेशन प्लीज। Male anchor highlight local issues of Karachi. Nominees are Muhammad Ali from Metro News, Bilal Khan from K21 News, Muhammad Zafir from K21 News. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Award goes to Muhammad Ali from Metro News. मोहम्मद अली साहब अगर मौजूद हैं, और अगर नहीं तो फुरकान मुगल साहब, और अगर फुरकान मुगल साहब भी नहीं हैं तो मैं नाजिया अली को दावत दूंगा कि वो मोहम्मद अली का अवार्ड रिसीव करें। जी प्लीज़ नाजिया अली स्टेज पे तशरीफ लाएं। हमजा तैबानी साहब को मैं खुश आमदीद कहूँगा। एसेट ऑफ आवर मदरलैंड, फ़ख्रे पाकिस्तान। हमजा साहब आप भी है सेट प्लीज़। जी प्लीज़ अवार्ड प्लीज़। नाजिया अली प्लीज़ मोहम्मद अली का अवार्ड आप रिसीव करें। यस प्लीज़। मोहम्मद अली, तुमसे है पाकिस्तान। नाजिया अली पाकिस्तान की बेटी अवार्ड रिसीव कर रही हैं। मोहम्मद अली निजी मसरूफियात के बायस नहीं पहुंच सके तो नाजिया अली को अवार्ड दिया जा रहा है। जी नेक्स्ट प्लीज। Senior Journalist, City of Light. Nominees are Sayyid Sajjad Ali Shah, KN News, Karachi Bureau, CRA President Mr. Sameer Qureshi, Malik Munawwar from TV Today, Manzar Rizvi from Channel 5. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Award goes to Sayyid Sajjad Ali Shah. सज्जाद अली शाह साहब एंड मलिक मुन्नवर साहब को भी मैं दावत स्टेज दूंगा कि वो भी स्टेज पर आएँ. मलिक मुन्नवर एंड सैयद सज्जाद अली शाह, सीनियर जर्नलिस्ट जो कि कराची में कैसे भी हालात रहे इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज पे काम किया. मलिक मुन्नवर साहब प्लीज़ स्टेज पे आए एंड सैयद सज्जाद अली शाह. इनका अवार्ड प्लीज़, इनको अवार्ड देंगे मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन सैयद काशिफ साहब, इरफान मेमन साहब एंड प्रोग्रेसिव बिल्डर्स के रूए रवा फरहान फैसल साहब. जी बिल्कुल, इनको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है. सैयद सज्जाद अली शाह, तुमसे है पाकिस्तान. मलिक मुनव्वर साहब, हमारी कोशिश थी कि आप और मतलब मैं जय वीरू कहूँगा आप दोनों को, ये रिकग्निशन आप दोनों के. जी अवार्ड प्लीज़ रिसीव कीजिएगा सैयद सज्जाद अली शाह साहब एंड मलिक मुनव्वर साहब का भी आप अवार्ड प्लीज़ स्टेज पर ले आएँ. एक और अवार्ड है, मलिक साहब आप भी रिसीव करें. ये हमारी रिकग्निशन. आज बेटा आगे आ जाए. जी मलिक साहब ये आप अवार्ड रिसीव करें. मलिक मुनव्वर, तुमसे है पाकिस्तान टीवी टुडे सैटेलाइट न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ और सीनियर जर्नलिस्ट. मैं खुश आमदीद कहूँगा हमजा तिबानी साहब आपको, आपने अपनी इतनी निजी मसरूफियात के बाद टाइम निकाला. यूनिस साहब आपको, ज़िक्रिया साहब आपको, हफीज़ अजीज़ साहब आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया. बहुत शुक्रिया आप तमाम हाज़रीन का. प्लीज़ हैव अ सिट. काशिफ साहब प्लीज़ हैव अ सिट. अब मैं स्पीच के लिए दावत दूंगा द वन एंड ओनली वन मैन आर्मी हफीज़ अजीज़ साहब, प्लीज़ स्पीच के लिए तशरीफ़ लाएं. हफीज़ अजीज़ साहब, तुमसे है पाकिस्तान. गुज़रे सालों से तारीख़ तुमसे. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सबसे पहले मैं साजिद और उसकी पूरी टीम, इरफान मेमन, इमरान भट्ट साहब और जो लोगों ने इसमें मेहनत की है इस प्रोग्राम के लिए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और इनको मुबारकबाद देता हूं इतने अच्छा प्रोग्राम करने पे. सबसे पहले बात ये सर, माजरत के साथ कि हमसे पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान से हम हैं. जब भी हम कंट्री से बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान होती है कि हम पाकिस्तानी हैं. हमें लोग पहचानते हैं पाकिस्तान की वजह से. तो मेरा मुल्क, इस मुल्क में मेरी और मेरे ख़ानदान की जान कुर्बान, ये मेरा मुल्क है तो हम सब हैं. तो हमसे पाकिस्तान नहीं है, हम पाकिस्तान से हैं. पाकिस्तान है तो हमें लोग पहचानते हैं. ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं इस प्रोग्राम की तवज्जुह से जी मैं ये कुछ कहना चाहूँगा. मीडिया यहाँ पे, मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगा कि अगर मेरी बात गवर्नमेंट ऑफ सिंध को तक पहुँच जाए कि देखें, हर शहर के अंदर रहने वाला उस शहर के बारे में सोचता ज़्यादा है, सोचता पूरे पाकिस्तान के हवाले से है, बट उस शहर में रहते हुए उस शहर का ज़्यादा सोचता है. इस मुल्क के अंदर कराची के साथ कुछ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मैं उसका जिक्र ज़रूर करूँगा क्योंकि मेरा ताल्लुक़ लॉ एंड ऑर्डर से है और मैं पिछले 14 साल से लॉ एंड ऑर्डर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिहाफ पे देखता हूँ. और हमारे मरहूम लीडर सिराज कासिम तेली साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, उन्होंने मुझे इस सीट पे बिठाया था तो उनका जो विज़न था उसी को लेके हम चल रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें उनकी जो ख्वाहिशात थी उस पर कायम व दायम रखे. और हम चाहते हैं कि हमारी लीडर का, सिराज कासिम तेली का, इंशाअल्लाह हमेशा नाम ज़िंदा रहेगा कि उन्होंने बिज़नेस बिरादरी के लिए, कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे काम किए थे और हम उसी सिस्टम पे चल रहे हैं. देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी लोग कहते हैं, हमारे चैम्बर में भी लोग कहते हैं कि जब भी हमें मौका मिलता है कि अगर आप कराची की आबादी को 3 करोड़ की जो आबादी है उसको आप अगर 1.5 करोड़ का शो करेंगे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम पे जो शहर के अंदर जो हमारे फैसिलिटीज़ हैं वो हमें कम मिल रही है. आप उसको किसी भी एंगल से देख लें, पानी मिलने पे देख लें, कुछ आप जाके देख लें कि हमें MP MNS की सीट्स को देखें, उसको डाइवर्ट किया जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से.
जब ये शो नहीं करेंगे कि हमारी पॉपुलेशन जो है कराची की 3 करोड़ की आबादी से अब तो तजावीज़ कर गई है, वो नहीं करेंगे तो हमें जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सिंध से कि उसको, क्योंकि इन्हें डर लग रहा है, शायद मैं खुला कहता हूँ, मुझे घबराहट नहीं होती है कि अगर ये पॉपुलेशन कराची की या पाकिस्तान सिंध के जितने शहर हैं उनकी आबादियों को ये अगर जितनी जेन्युइन ये बता देंगे तो शायद सीएम जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से और सीट्स के हिसाब से हमारा शहरी लोगों का आ जाएगा, और ये शायद चाहते नहीं हैं, मेरा ख्याल ऐसा है। क्योंकि आप देख लें हैदराबाद, कराची, सक्खर, मीरपुर ख़ास हर किसी की आबादी इन्होंने कम शो की हुई है। अगर ये कराची में ही अगर 3 करोड़ से ऊपर की आबादी को शो करते जो जेन्युइन है, तो यहाँ पे एमएनए और एमपीएस की सीट्स डबल से ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा और इल्तिजा भी करूँगा और ये कहूँगा कि अगर आप नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा, और हम जो है अपनी हक जो हमारे कराची का राइट बनता है, आप देखें कि 54% एक्सपोर्ट कराची से होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है वो अबाउट 75 to 80%। तो यहाँ से उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। आप देख लें, जिसको ये कहते हैं कि हम ग्रीन बस सिस्टम चलाना चाह रहे हैं, जिसको हम जंगला बस कहते हैं, जो मेरे ख्याल में 5 साल से बन रही है, अभी तक बनी नहीं है कराची के लिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि काइंडली जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके जो जायज़ मुतालबात हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको पूरा करना ये इन पे फ़र्ज़ बनता है, और हमारा सबका हक है ये लेना। तो मैं सब बिज़नेस कम्युनिटी से, मीडिया के तवज्जो से कहूँगा, काइंडली प्लीज़ आप लोग इस पे एहतजाज करें हर जगह। अगर हम एहतजाज नहीं करेंगे तो हमारे ये मसाइल हल नहीं होंगे। अगर हम इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, और हमें देना भी चाहिए, ये हमारा मुल्क है, हम देंगे, ज़्यादा देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम अपने मुल्क के लिए दे रहे हैं। तो काइंडली जो ज़रूरियात ज़िंदगी कराची के लिए है उसको इनको पूरा देना चाहिए, और इस पर काम थोड़ा फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए। दूसरा, मैं आपको ये बता दूं कि रमज़ान की आमद है, बरकतों का महीना आ रहा है, और हमारे पाकिस्तान के अलावा आप किसी भी मुस्लिम कंट्री में चले जाएं, बल्कि आप मुस्लिम में ना भी जाएं, इंडिया चले जाएं, तो वहाँ भी जो है रमज़ान के अंदर काफ़ी चीज़ों पे डिस्काउंट दिया जाता है, हर पैकेजेस पे। जैसे हज के सीज़न में आप वहाँ चले जाएं इंडिया, तो वहाँ भी डिस्काउंट है फेयर के अंदर, जहाज़ के हर चीज़ें। मगर हमारे इधर हम सब मुसलमान भाई, मेरे समेत, मैं किसी का नहीं, मेरे समेत, हम इस महीने के अंदर हर चीज़ के रेट बढ़ा देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली कि रमज़ान के अंदर हर चीज़ में डिस्काउंट दिया जाए, ताकि हमारी पब्लिक के अंदर ये शऊर पैदा हो कि वाकई ये रमज़ान के महीने में इबादत लेने के लिए, इबादत का जो अल्लाह ताला ने हमें दर्जात दिए हैं कि हम एक इबादत करते हैं उसके हज़ारों गुना 100 गुना मिलते हैं, हमें उसका सवाब मिलता है, अजर मिलता है, एक नमाज का 100 मिलता है, 1000 मिलता है। इस तरह हमें इस चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान में इस तरह की चीज़ें नज़र में आएगी हमारे। और मैं इस चीज़ पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। साजिद भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने मुझे टाइम दिया कुछ कहने के लिए, और माज़रत करता हूँ किसी से अगर मुझे मेरी कोई बात बुरी लगी हो। थैंक यू वेरी मच।